अस्सलामुअलैकुम। बाजार की महंगी महंगी आइसक्रीम लाना छोड़ दें। अब घर पर बनाए बहुत ही कम सामान से सबकी फेवरेट और आसान आइसक्रीम। तो आज मैं फिर से नए फ्लेवर की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी सिर्फ आधा किलो दूध से। तो आज मैं जो आइसक्रीम बनाऊंगी, ये आइसक्रीम बाजार से भी अच्छी और मजेदार बनेगी। वो कैसे, इस रेसिपी को आप मुकम्मल देखिएगा और अपनी फैमिली के लिए ये आइसक्रीम जरूर बनाइएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे मजेदार और आसान और नए फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लिया है आधा किलो दूध। ये हमने फुल फैट दूध लिया है, आप डिब्बे का भी दूध यूज कर सकते हैं। अब हम दूध को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। अभी आप देख सकते हैं दूध को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए 3 से 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक हम चीनी यूज करेंगे। हम यहाँ ले रहे हैं 4 चम्मच के करीब चीनी। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप उतना ही ऐड कीजिएगा। आधा किलो दूध में से ये हमने 4 से 5 चम्मच दूध अलग से निकाल लिए थे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये दोनों चीजें हम दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये दोनों चीजें डालने का मकसद ये है कि हमारा ये जो दूध है ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा और मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त और क्रीमी हो जाएगा। ये आप अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, कोई गुठली वगैरह ना छोड़िएगा। अक्सर आप लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि कॉर्नफ्लावर क्या होता है। कॉर्नफ्लावर ये मक्की के आटे से बनाया जाता है। ये इस तरह का एक डिब्बा होता है जो बआसानी हर जगह से मिल जाता है। अब हमने जो दूध और कॉर्नफ्लावर मिक्स किया था ये भी हम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और अब हम ये पिस्ता आइसक्रीम बना रहे हैं, तो अब हम इसमें तकरीबन 50 ग्राम के करीब पिस्ते ऐड करेंगे। पिस्तों को हमने पहले से भिगो के रख दिया था। अभी हमने ये साबुत ही डाले हैं। नेक्स्ट हम जो स्टेप करेंगे इसकी वजह से ये एकदम ग्राइंड हो जाएंगे, तो अभी हम साबुत ही डाल रहे हैं। अच्छी तरह आप मिक्स कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम मिक्स कर रहे हैं ये एकदम आइसक्रीम का बैटर गाढ़ा होता जा रहा है। यानी हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब तक ये मुकम्मल बैटर हमारा आइसक्रीम का गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम का बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम ये तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पर। गर्मियों में सबकी फेवरेट होती है, वो होती है आइसक्रीम। छोटे हों बड़े हों सब आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। अगर आपको घर में मिल जाए वो भी इतनी जबरदस्त एकदम क्रीमी आइसक्रीम, तो बाहर से लाने की क्या जरूरत। सबसे बढ़कर कम बजट में बन जाती है। वैसे भी महंगाई इतनी हो चुकी है कि बाजार की चीजें हमें काफी महंगी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए यानी फैमिली के लिए ये आइसक्रीम घर में बना सकते हैं तो हमें बाहर से कोई भी आइसक्रीम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आप देख सकते हैं आइसक्रीम का बैटर थिक हो चुका है। हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लिया है, क्योंकि जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर ऐड किया था इसका भी कच्चा टेस्ट खत्म हो चुका है। बस हम इतना ही पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम का बैटर हमारा माशाल्लाह ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे जार जिसके अंदर हम ये बैटर डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं बैटर कितना जबरदस्त एकदम ज्यादा ही थिक हो गया है ठंडा होने के बाद। अब हम इसको स्मूथ करने के लिए मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। जो हमने साबुत पिस्ते भी डाले थे वो भी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे। अब हम इसको पिस्ता कलर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कलर। ये हम 1 चुटकी के करीब ऐड करेंगे। वैसे तो हमने पिस्ते भी डाल दिए हैं, पिस्ते डालने से भी इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन हम मजीद इसको पिस्ता कलर देने के लिए ग्रीन कलर ऐड करेंगे। अगर हम बैटर को अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे इससे हमारा स्मूथ सा आइसक्रीम का बैटर रेडी होगा। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम ये हमारा आइसक्रीम का बैटर स्मूथ तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना जबरदस्त एकदम परफेक्ट आया है। अब हम जिस बर्तन में इसको सेट करेंगे उसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त आइसक्रीम का स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हुआ है। ये हमने सारा आइसक्रीम का बैटर एयर टाइट डिब्बे में भर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। वैसे तो हमने पिस्ते आइसक्रीम के बैटर में डाल दिए थे, लेकिन हम गार्निश के लिए कुछ पिस्ते ऊपर डाल देंगे।
अब हम इसको कवर करके 5 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, हमने आइसक्रीम को रखे हुए तकरीबन 5 से 7 घंटे गुजर चुके हैं। माशाल्लाह आइसक्रीम हमारी अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब हम सर्व कर लेते हैं। अब हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं ये कितनी जबरदस्त एकदम स्मूथ हमारी आइसक्रीम रेडी हुई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना परफेक्ट। ये देखिए जी, माशाल्लाह एकदम परफेक्ट क्रीमी हमारी मजेदार पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस क्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं कितनी ये अमेजिंग तैयार हुई है। आप भी इसे अपनी फैमिली के लिए जरूर से ट्राई कीजिएगा। और ये आइसक्रीम बनाने में इतनी आसान है और बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाती है। तो कैसी लगी ये मेरी आज की नई रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।